जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग ऑक्सीकरण, अवकरण, साथ ही साथ रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से 2 अंक स्तरीय इम्पोर्टेंट हैं। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन में क्या होता है, वृद्धि होता है और हाइड्रोजन में कमी होता है, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ जब प्रतिक्रिया हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, उपचयन, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। आते हैं अपचयन और अवकरण में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन में वृद्धि होता है और ऑक्सीजन में कमी होता है। जस्ट ऑक्सीकरण के उल्टा है अवकरण। आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है H2 + I2, हाइड्रोजन आयोडाइड बना है जिसमें I2 का अपचयन हो रहा है। क्लोरीन H2 + Cl2 यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका pH मान 1.4 होता है, जो पेट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मुख्य भूमिका है भोजन को पचने में मदद करना, भोजन की मुलायम को बरकरार रखना तथा भोजन को सुपाच्य बनाने में सहायक होना। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग उदर भी, पेट को उदर भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 1.4 होता है। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ आपका। आते हैं रेडॉक्स या अपचयन उपचयन अभिक्रिया में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस से किया है तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है, जबकि हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके जल का निर्माण किया है। यानी कॉपर से जो ऑक्सीजन अलग हो गया, इसीलिए कॉपर को हम कहेंगे अपचयन, जबकि हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन। उसी तरह से जिंक ऑक्साइड भी कार्बन के साथ प्रतिक्रिया करके जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी पहचान करने के लिए आता है रेडॉक्स अभिक्रिया के, तो आप इसे बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट समझें। जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार।